हेलो बच्चों, कैसे हो सभी? तो प्यारे बच्चे आप देखोगे कि रीनीट का एग्जाम हुआ और पेपर देखोगे काफी सही आया। काफी सही मतलब एक बैलेंस पेपर आया। काफी बच्चों से बात हो रही थी कि सर बहुत टफ आया, बहुत टफ आया। अब जब मेरी जो फैकल्टीज है जो बहुत अच्छे सालों से पढ़ा रहे हैं, उनसे मेरी बात हुई कि फिजिक्स का पेपर कैसा था या केमिस्ट्री का पेपर कैसा था या बायोलॉजी का पेपर कैसा था। उनके रिव्यूज से तो मुझे ये पता चला कि जो इस बार पेपर आया काफी एक बैलेंस पेपर आया। जिन बच्चों ने भी अगर बहुत अच्छे से कंसेप्ट को बहुत ध्यान से पढ़ा है, एक-एक बारीकी से पढ़ा हुआ है, वही बच्चा इसमें जीत पाया। जो बच्चा बस लास्ट में पढ़ लिया 10 दिन पहले, 5 दिन पहले वन शॉट से पढ़ लिया, उन बच्चों का तो गया। क्योंकि उन्होंने बस वही-वही ऊपरी-ऊपरी फॉर्मूले-वॉर्मूले पढ़ के वो चले गए। उन्हें लगा कि पिछले बार जैसे आता रहता है नीट वैसे ही चले गए वो। कई बच्चे ऐसे ही जेईई में भी करते हैं। क्या करते हैं आखिरी के 10 दिन पढ़ेंगे क्योंकि वो वही वाली वीडियोज़ देखते हैं जो कि 4 महीने में निकालें, 3 महीने में निकालें, वो धीरे-धीरे चेंज होते रहते हैं ना। 1 मंथ में, फिर 0 मंथ में, फिर ऐसे करके। तो ऐसे स्ट्रैटेजीज़ चेंज हो जाती है। बच्चे को भी यही लगता है कि मेरे को ईज़ीएस्ट ऑफ ईज़ीएस्ट रिसोर्स से मिल जाए। वो चाहता ही नहीं है पढ़ना, वो चाहता है कि बहुत ईज़ी रिसोर्सेज़ मिल जाएँ बच्चे। देखो अब एनटीए ने अब गेम किया है, अब यहाँ पे भी तुम्हारा डेफिनिटली गेम होगा। तुम देखोगे जब मैंने अभी लेटेस्ट में एक वीडियो बनाई थी प्यारे बच्चे जो मैंने जो है आईआईटी कानपुर वाली वीडियो थी जे एडवांस का पैटर्न चेंज पे बात चल रही है वो भी यही फिलोसॉफी पे जा रहे हैं कि भैया इस बार जो पेपर हो एक काफी डिफरेंट पेपर हो और काफी एक मतलब उनका क्या है कि एप्टीट्यूड लेवल बेस्ड पेपर रखना है। मैंने उस पर पूरी एक कंप्लीट डिटेल वीडियो डाली हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा तो वो जरूर देख लेना है। आज मैं सिर्फ बात करूंगा मेंस के पैटर्न की एनटी की कैसे-कैसे हमें प्लानिंग करना चाहिए। देखिए डरने वाली बात नहीं है, जो भी तुम पढ़ रहे हो उसको कैसे पढ़ो, क्या प्लान करो। देखो बस मैं एक ही चीज़ कहूँगा प्यारे बच्चे, तुम पढ़ रहे हो तो जान लगा दो बच्चे, मेहनत कर दो। एक बार ज़रूर बच्चे अगर इस चैनल में पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना पहली चीज़, क्योंकि तुम्हें बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिलेंगे, एक से एक वीडियोज़। हमने ऑलरेडी बहुत सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, 2 महीने में हम लोग बहुत अच्छा काम किए हैं और इस बार तो और बेहतरीन काम करेंगे ये। तो कमेंट करके ज़रूर बता देना प्यारे बच्चे कि जेईई अपन को फोड़ना है, हैशटैग जेईई फोड़ना है प्यारे बच्चे। अब कैसे-कैसे अपन प्लानिंग करेंगे, क्या-क्या रहेगा, क्या-क्या चीज़ें रहेंगी, मैं तुम्हें बताऊँगा कि क्या कट ऑफ था, क्या-क्या प्लानिंग करनी चाहिए, कौन-कौन से चैप्टर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये, है ना? किसको हम लोग को प्रायोरिटी लेवल में वेटेज दें, एक-एक चीज़ पे बात होगी। तो प्यारे बच्चे जब तुम देखोगे कि जब मैं देख रहा था रैंक की जेईई एडवांस की, देखो इस बार ही तुम देख लो एडवांस का कट ऑफ कितना हायर गया। बच्चे मेंटली प्रिपेयर उतना चले गए थे कि इतना-इतना कट ऑफ होगा और कट ऑफ कितना लोअर मतलब हायर चले गया 92 करीब कट ऑफ चलेगा। बच्चों ने बोला था हम ऐसे जाएँगे, वैसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, पेपर लेवल बढ़ा है, तो पेपर का कट ऑफ जो है कम होना चाहिए। कुछ नहीं हुआ बच्चे। 100 रैंक पे देखो 278 पे 274 क्योंकि अंडर 100 को तो फ़र्क पड़ना ही नहीं है बच्चे। वो तो बच्चा ऑलरेडी अपना पढ़ ही रहा है वो। फ़र्क किसको आएगा जिसके 1000 में रैंक है, 5000 में रैंक है, 10,000 में रैंक है, उनको मेन फ़र्क आता है। वो तो ऑलरेडी हायर लेवल पे ही चल रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उनको तो फोड़ना ही है ये। मैं बात कर रहा हूँ जिसकी 5000 में रैंक है, 10,000 की रैंक है। तुम देखोगे डिफरेंसेस कितने सारे क्रिएट हो रहे हैं। मेंस में भी देखो पेपर का लेवल कितना ही बढ़ चुका है। अभी तो और लेवल बाकी है। मुझे लगता है एक एक एक्सट्रीम लेवल अब आ जाएगा बच्चे और अच्छा टफ पेपर बनेगा। टफ तो नहीं कहूँगा मैं, बहुत ही कांसेप्चुअल बेस्ड आएगा ये। बच्चा जैसे मान लो ना सिर्फ वही-वही पढ़ के चले जाता है जो पढ़ा, जो-जो क्वेश्चन देखा उसी टाइप के पैटर्न को फॉलो करता है। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ चेंजेस हो सकते हैं ये। इस बार 27 में कुछ बूम होगा और उससे फिर सीख मिलेगी 28 वालों को। पहले 27 वाले देखेंगे क्या हो रहा है। मैं डरा नहीं रहा हूँ बच्चे। हम बस यही कहेंगे तुम जो भी पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, कहीं भी पढ़ो, कितना भी तुम पढ़ो, बट हमेशा जो है क्वालिटी कंटेंट में फोकस करो। ऐसा ना हो कि हम वही क्वेश्चन बार-बार 10 बार, 15 बार कर रहे हैं, हमने लगा कि हमने 15 क्वेश्चन कर लिए। महाराज जब आपको बोला जाए 40 क्वेश्चन तो इसका मतलब ये नहीं कि 40 जो है रिपीटेटेड क्वेश्चन तुमने लगा दिए फटाफट करके ये। वही-वही सेम-सेम कर दिए। भाई एक क्वेश्चन को बस एक आध बार और कर लो काफ़ी है इतना ही। ऐसा ना हो कि 10-10। हमारा यही नहीं है कि हमें बस टारगेट को फुलफिल करना है कि 40 है तो 40 कर देना है ये। तुम एक पर्टिकुलर डेली डिसाइड कर लो कि मुझे इतने क्वेश्चन करने ही हैं। जैसे मान लो तुमने 25 डिसाइड किए। अब 25 तुमने बहुत ईज़ी लगा दिए तो कोई फ़ायदा ही नहीं है ना। 25 तुम ये लगाओ कि भैया मैं क्वालिटी क्वेश्चन ऐसा करूँ कि मेरे को कुछ लर्निंग हो ये। एक ही क्वेश्चन में ये सीखना है कि मुझे 2-3 टाइप के वैरायटी ऑफ टॉपिक्स मेरे कवर हो जाएँ, ताकि एक एडवांस लेवल की भी मेरी प्रिपरेशन साथ में चलते रहे। ऐसा ना हो कि मैं एडवांस के अलग में करूँ। हमेशा जो प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी तुम्हारी होनी चाहिए, वो दोनों की साथ में चलनी चाहिए। ध्यान रखना बच्चे, हमेशा साथ में लेके चलना अपन को ये। अब अगर तुम देखोगे 25 और 24 का बच्चे मैं देखता हूँ कि कितना वेटेज कैसे रहा, कैसे चला। तो 25-24 में देखोगे लगभग देखो 35-36% देखो अलजेब्रा का अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, अलजेब्रा का वेटेज हमेशा ही ज़्यादा रहा है। हमेशा ही ज़्यादा रहा है बच्चे।
है ना? देखोगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से हमेशा सवाल है, प्रोबेबिलिटी से हमेशा सवाल है, वेक्टर थ्री से हमेशा सवाल है ना? तो कैलकुलस का वेटेज लगभग 30% रहा है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज़्यादातर तुम देखोगे कोनिक सेक्शन से ज़्यादा कवर किया जाता है, सर्किल से कभी तुक्के-ताके से आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन से भी तुक्का है। मेनली जो कोनिक सेक्शन है वो इम्पोर्टेंट है। कोनिक्स मतलब सारा पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला वाला पार्ट। वेक्टर तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रिग्रो जो है कभी 7% आ गया, 4% आ गया। इस बार का भी 26 का भी देखोगे लगभग सेम ही वेटेज था ये। मैथ्स की बात करूं अब मैं ये रिकमेंड करूंगा तुम तो सभी चैप्टर पढ़ के जाओ। हमेशा हर साल मैं यही रिकमेंड करता हूं। बट फिर भी बच्चा बोलता है कि ना हर बार की सर 5 ऐसे चैप्टर बता दीजिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 से 25% वेटेज मेरा बन जाए। मेरी मैथ्स थोड़ी सी वीक है ये। मैं ये कहूंगा कि प्यारे बच्चे हमेशा जो है अगर तुम्हें इस एग्जाम को क्रैक करना है, तुम्हें अगर जेई निकालना है, तो शॉर्टकट्स बंद कर दिए। बट फिर भी तुम्हें लगता है कि मैं शॉर्टकट से जीत जाऊंगा, तो फिर ये तुम्हारे लिए 5 चैप्टर है ये। सीक्वेंस सीरीज, 3D ज्योमेट्री, डेफिनेट इंटीग्रेशन, वेक्टर्स एंड मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स। ये क्या है 25% इसका वेटेज है प्यारे बच्चे। लगभग 20 से 25%। अगर मैं मैथ्स के नेक्स्ट 5 की बात करूं, पीएनसी हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, फंक्शंस हो गया, एरिया हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गई, ये भी 15 से 20% है। लगभग समझ लो मैंने तुम्हें 35 से 40% का वेटेज तुम्हें बता दिया इन 10 चैप्टर से ये। आराम से 40% का वेटेज है और 40% मैथ्स में ठीक स्कोर है। मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ही बेस्ट स्कोर है, ठीक स्कोर है ये। ठीक मतलब 40-50 नंबर अगर तुम ले आते हो तो एक काफी अच्छा स्कोर है ये, बढ़िया मैथ्स के लिए। अगर मैं फिजिक्स की बात करूं तो ये 5 चैप्टर्स है। रे ऑप्टिक्स हो गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी हो गया, रोटेशन हो गया, इलेक्ट्रोस्टैट्स हो गया, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड हो गया। ये 5 वो है जिसके की 20% वेटेज है। केमिस्ट्री की बात करें, जीओसी हो गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया, अमीन्स हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स हो गए, सॉल्यूशंस हो गए। ये 5 वो चैप्टर है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के लिए। प्यारे बच्चे मैं एक ही और चीज बताना चाहूंगा, जो अगर तुम्हें कंप्लीट लिस्ट चाहिए तो तुम टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना। मैं तुम्हें पूरी लिस्ट उसमें प्रोवाइडेड है कि फिजिक्स के क्या वेटेज है, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कितना परसेंटेज रहेगा, केमिस्ट्री का भी ऐसे मैथ्स का भी मैंने तीनों का वहां पे प्रोवाइड कर दिया। तो वहां पे जाके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर चेक कर लेना। प्यारे बच्चे ये तो बात होगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्या क्या सोर्सेस है। मैं एक चीज कहूंगा प्यारे बच्चे, हर कोई टीचर हो चाहे वो गाइडर हो, वो सब यही गाइड करेंगे प्यारे बच्चे कि तुम्हें हमेशा जो है सारे चैप्टर करने चाहिए। अब कोई बोल रहा है बस यही 2 चैप्टर करके चले जाओ, तो वो तो तुम्हें पागल बना रहा है बच्चे। पागल बना रहा है क्योंकि उसको बस वो वीडियो बनानी है और तुम भी वही सर्च कर रहे हो, तो कि वो इसीलिए बना रहा है वो। वो यही बना रहा है कि कौन-सा वो 1 पे आ जाए, 2 आ जाए, तो वो क्या करे? वो भी यही करेगा भाई, है ना? तो मैं बस एक ही चीज़ रिकमेंड करूँगा, तुम सारे चैप्टर्स को करो, भले ही कम से कम उसके फॉर्मूलेस देख लो, कांसेप्ट देख लो, क्योंकि लास्ट मोमेंट में बहुत ही इधर-उधर हो जाएगा। कईयों की हो सकता है कि जो वीडियो देख रहे होंगे उनका 11th का बैकलॉग होगा, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है बच्चे, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, उनको इम्प्रूव करो, डेली बेसिस में इम्प्रूव करो। अब देखो क्या-क्या है, देखो जेईई मेंस का देखोगे इस बार का अगर तुम देखोगे तुम्हें 99 परसेंटाइल चाहिए, तो लगभग 165 से 195 हो गया, है ना? 93 परसेंटाइल के लिए 103 से लेके 93, क्योंकि 93 कट ऑफ था, 99.5 के लिए, 99.9 के लिए। तो जो भी मैं इसलिए ये क्यों दे रहा हूँ, मैं ये इसलिए डेटा दे रहा हूँ प्यारे बच्चे, आप दे रहे होगे मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट में क्या होता है प्यारे बच्चे कि आपको क्या होता है कि पेपर देना है, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे को कितना स्कोर करूँ कि मेरी बात बनेगी, बस उसी लिए है ये। जैसे मान लो 200 मार्क्स है तो मेरे को कितना स्कोर करूँ, 180 मार्क्स है तो मैं कितना स्कोर करूँ, है ना? 160 मार्क्स है तो मैं अपने आप को एनालिसिस करूंगा। ध्यान रखना प्यारे बच्चे, आपको मॉक टेस्ट जरूर देखना है। मतलब ऐसा नहीं भागना है उससे, ये भागोगे तो नंबर नहीं आएगा। जितना तुम भागोगे उसमें नंबर नहीं आएगा, तुम्हें पूरे का पूरा मार्क्स लाना है ना? हमेशा जैसे 200 220। अब रिसोर्सेज क्या फॉलो करें, देखो मॉड्यूल्स फॉलो करो, डीपीपीस फॉलो करो, और दूसरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो तो सारे के सारे लगाने हैं। अब कितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए, मैं एनालिसिस देख रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, पता है 5 साल में लगभग 10,000 से ऊपर क्वेश्चन है। 10,000 10,000 कोई कम बात नहीं है बच्चे। उसी को बच्चों को लगाने में पूरा दिन निकल जाएगा। भाई सालों निकल जाएँगे, तुम्हें दिन की बात छोड़ो, सालों निकल जाएँगे। अरे बच्चे मैं ये कहूँगा उसको अच्छे से लगाओ। एक-एक कंटेंट को लगाओ, तुम्हारा एक अच्छा होगा। और हमेशा थिंकिंग एबिलिटी को बढ़ाओ और टाइम बाउंड स्ट्रैटेजी फॉलो करो। टाइम बाउंड मतलब समझते हो? टाइम बाउंड मतलब जैसे तुम्हें टाइमर लगा के सॉल्व, जैसे मान लो आज तुमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाया, मैं 20 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करूँगा। उसको लगाओ 40 या 50 मिनट का और देखो 50 मिनट में तुम्हारे कितने हुए। ऐसे तुम्हें एनालिसिस करना है। फिर देखो 50 मिनट में मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, क्या हुए, ऐसे करके तुम्हें एनालिसिस करना है। डेली ऐसे टेस्ट दो, अपने आप को टेस्ट करो डेली। जैसे मान लो तुमने उठा लिया, आज मैं फिजिक्स का ये चैप्टर रे ऑप्टिक्स मैंने खत्म किया, आज मैं ये चैप्टर तैयारी करूंगा, इसके मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देके देता हूँ। या मैंने कोई दूसरे क्वेश्चन उठा लिए, मैंने 25 क्वेश्चन उठा लिए, 20 क्वेश्चन उठा लिए, इसको मैं 1 घंटे के अंदर समाप्त करना चाहता हूँ अपने हिसाब से। 2 से ढाई मिनट का एवरेज लेके चलना, इससे ज्यादा नहीं। उसमें तुम देखो क्या स्कोर तुम्हारा बन रहा है और नए क्वेश्चन को ट्राई करो, जो देखा हुआ है नहीं। जो नया क्वेश्चन मैंने कभी नहीं देखा उसको उठा के टेस्ट दे लिए, तो तुम्हारे एक अच्छा खुद से बैठ के एनालिसिस है। कोई ऑनलाइन फॉनलाइन नहीं, कोई तुम्हें सब्सक्रिप्शन कुछ नहीं लेना बच्चे। खुद से मेहनत करो बच्चे।
सर मेरे पास ये नहीं, कमियाँ बताने में बहुत सारी कमियाँ, सर मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। हर एक के पास कुछ ना कुछ कमी ज़िंदगी भर है मेरे बच्चे। मेरे पास वो सब्सक्रिप्शन नहीं है, सर वो 7,000 का मिल रहा है, वो 5,000 का मिल रहा है। अरे मेरे भाई इतनी चीज़ें चीज़ें ऑलरेडी फ्री में अवेलेबल है, पीवाईक्यूज़ इतने फ्री में अवेलेबल है। ये टेलीग्राम मॉड्यूल में सब पड़े हैं, फोकट में पड़े हैं। कोई लगाना नहीं चाहता है, ऑलरेडी फ्री में देखोगे, फ्री में बँट रहे हैं भाई, फीस फ्री में पड़ी हुई है। लगाना है बस तुम्हें ये। अब देखो क्या नहीं करना है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी देख रहे होगे कितने लोग लेटेंट शो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ टाइम पास कर रहे हैं बच्चे, टाइम पास। तुम्हें लग रहा होगा कि मेरा रैंक बन रहा है, ये सब देख के मेरा रैंक बनता है। तुम्हें सिर्फ़ गुमराह किया जा रहा है। वो तो तुम्हें पहले से पता है, एक इमोशनल खेला जाता है, वो खेल रहे हैं बच्चे और तुम खेलते जा रहे हो, बाद में 2 साल बाद अरे यार! काश मैं पढ़ लिया होता। काश मैंने ये सब नहीं देखा होता तो मेरा डेफ़िनिटली रैंक बढ़िया निकल जाता। बस वही गलती कर दी हमने। दूसरा चीज़ फालतू की वीडियोज़, अरे वो आएगा तुम्हें ये देखो वीलॉग मैं जा रहा हूँ नहाने, मैं नहा रहा हूँ नाचने, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैं वो करने जा रहा हूँ। ये सब देख के क्या फ़ायदा बच्चे? आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए। ये सब बाद में भी हो सकती है चीज़ें क्योंकि खत्म तो नहीं होगा एक आईआईटी, एनआईटी जाने के बाद भी तुम ये सब कर सकते हो। दूसरा प्रैक्टिस अच्छे से करो। तीसरा थ्योरी बहुत अच्छे से करो। मॉक टेस्ट ज़रूर देना है। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा। जितनी अच्छी तुम प्रैक्टिस करते रहोगे उतना अच्छा गेन हो। जब बस तुम थ्योरी पढ़ के चले गए, डेली सैकड़ों वीडियो देख ली, वही-वही वीडियो देख रहे हो, 50 बार थ्योरी देख रहे हो, बार-बार वन शॉट, पता नहीं कितने लोगों का तुमने वन शॉट देख लिया होगा, अभी भी वन शॉट ही देखते रहोगे। और सिर्फ वन शॉट देख के तुम्हें बोलेगा जेईई निकाल लो। कई लोग डालेंगे ये लो, ये 5 ठो ऐसे फोटो लगा देंगे और बोलेंगे वन शॉट निकाल अरे महाराज! वही चीज़ें हैं, वही चीज़ें तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। वन शॉट इज़ नॉट इनफ बच्चे। तुम्हें बहुत अच्छे से मेहनत करना पड़ेगा। एक-एक कंटेंट को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। एक-एक टाइप के क्वेश्चन जितने आते हैं वो, ठीक है? तो प्यारे बच्चे अपन क्या कर रहे होंगे देखो, इस चैनल में आए तो सर कुछ तो करा दीजिए हमें। प्यारे बच्चे हम लोग बहुत अच्छे से प्लान कर रहे होंगे। हम ट्राई कर रहे हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स कराने की पहले क्योंकि मैं देख रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऐसा तो अवेलेबल है। बहुत सारे जो है मतलब चैनल्स हैं जो कि 4-5 साल से काम कर रहे थे, 6 साल से, 8 साल से और भी 10 साल, 12 साल से वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डालते हुए आए हैं, ऐसा नहीं डाल रहे हैं। बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, कई लोगों ने कांसेप्ट वाइज़ भी डाला हुआ है। तुम क्या चाहते हो प्यारे बच्चे? मैं चाह रहा हूँ कि जैसे मान लो कि 100 क्वेश्चन हो जाएँ। देखिए, मैंने बताया ना अब बताओ 3500 क्वेश्चन है, सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है 5 साल के देखो 35 क्वेश्चन्स हो तो मुश्किल ही है, तुम्हें भी पता होगा। तुम बस ये बता दो तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है ना? अभी तुम्हें लगता है कि क्या चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सर ये चीज़ मिल जाएगी तो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए। तो मैं देखूँगा कौन से कमेंट ज़्यादा है, तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे जो कमेंट तुम्हें मुझे लग रहा होगा कि हाँ भाई, ये इम्पोर्टेंट है ये चीज़ हमें करनी पड़ेगी। तो एक बार कमेंट बच्चे बता देना कि सर ऐसा करके प्लान करते हैं, तो मैं ज़रूर उस पे प्लान करूँगा और पूरी एक सीरीज़ लेके आऊँगा बच्चे। पूरा लास्ट तक उसको फ़ॉलो करेंगे एक बेहतर तरीके से। लास्ट में तो तुम्हें करवाएँगे जैसे 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो भी हमने करवाए थे, वो सब तो बाद की बात है। अभी के लिए अगर तुम्हें चाहिए कोई कंटेंट जो कि मिसिंग है, वाईटी में ऑलरेडी बहुत सारा कंटेंट डला हुआ है, जो अलग से है। अब तुम बोलोगे विकास गुप्ता की सीरीज़ तुम चेक करना मेरी सब डली हुई है। अब वो तुम्हारा समीर बंसल सीरीज़ तुम चेक करना, सब पढ़ा हुआ है भाई, मैंने ऑलरेडी ऑनलाइन में बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ ना बच्चे। तो मेरे सारे कंटेंट ऑलरेडी अवेलेबल हैं यहाँ पे। वन शॉट की सीरीज़ भी सब कुछ अवेलेबल है, कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सब अवेलेबल है। जो तुम्हें लगता है कि जो नहीं अवेलेबल है, सब मार्केट में ढूँढ रहा हूँ, तलाश कर रहा हूँ मैं उस चीज़ की। तो उस तलाश को अगर आप पूरा कर देंगे, तो मज़ा आ जाएगा। तो डेफ़िनिटली उस पे काम करेंगे। तो नए वीडियो के साथ मचाते रहेंगे और चैनल में सब्सक्राइब कर देना ज़रूर ताकि अपन जो है तुम्हें सारे के सारे कंटेंट मिलते रहें, ठीक है? चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ देन ऑल दिस बेस्ट टू एवरीवन। बाय बाय एंड जय श्री राम बच्चों।